हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह के बज रहे थे 2:30 और मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी करीबन 2:45 बजे। तो उसके बाद मैं अपने स्टडी 1 घंटे का की थी और उसके बाद कंप्यूटर का पढ़ाई उस टाइम कर रही थी। उसके बाद कंप्यूटर का ही मैं सेट लगाई और कंप्यूटर में लूसेंट से ही अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। और जो समझ में नहीं आता है तो वो मैं वीडियो देख लेती हूँ यूट्यूब पे जाकर किनिपी सर का। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की। फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था तो मैंने 1 घंटा के करीब मैं सो गई थी। और उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद फिर ये बज रहा था 11:15 और उस टाइम फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और इस टाइम मैं पढ़ रही थी खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो मैं अभी थोड़ा सा खेल को पूरे अच्छे से पढ़ रही हूँ क्योंकि खेल से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा साइंस का भी कवर कर रही थी। तो मैं अभी स्टार्ट की हूँ बायोलॉजी मैं लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत क्या बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है लेकिन भूल चुकी हूँ सब चीज़। तो मैं उसको फिर से लूसेंट से पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैं स्नान वगैरह करने के बाद मैं अपना फिर छत पे से कपड़ा उठा के लाई थी, सुबह ही धो दी थी और उसको पसार दी थी। और उसके बाद आने के बाद मैं कपड़ा जल्दी जल्दी सरिया ले रही हूँ। और उसके बाद मैं टाइम जैसे ही मिलेगा मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। मेरा बस यही मोटिव होता है ना कि जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी काम निपटा कर अपना पढ़ाई करो। क्योंकि जानते हैं अगर हम सोचेंगे ना कि मतलब सारा काम करके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो वो नहीं हो पाएगा। जितना जल्दी हो सके काम हो तो अपने कर लीजिए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और पढ़ने के लिए जब बैठते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड में ये रखिए ना कि मुझे अभी इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है, घर के कामों के बारे में नहीं सोचना है। तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगा। अगर काम घर के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर नहीं अच्छे से पढ़ाई होगा। फिर ये शाम में फिर पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी, बाबू उठ गई थी 3 बजे के करीब। तो मैं थोड़ा देर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और ये टाइम हो रहा होगा अराउंड 3:30 के करीब। उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा फिर से। फिर रात में मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी 8:30 बजे। मैं मतलब ऐसे ही छोटे छोटे ही टाइम सेट में मैं पढ़ती हूँ क्योंकि ये नहीं होता है ना कि मैं एक लगातार से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर पाऊँ। वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब बाबू सो रही होती है, तभी मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाती हूँ। अगर वो सोती है तो थोड़ा मतलब सुबह जल्दी उठने की वजह से मेरा भी आँख लग रहा है इधर, बट मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं दिन में ना सोऊं। थोड़ा बहुत देर मतलब थोड़ा देर मैं सो ही जा रही हूँ। ये मेरे अंदर ये मतलब खराबी आ गया है। पहले ऐसा नहीं था, मैं दोपहर में नहीं सोती थी, बट अभी क्या है तो सवेरे जल्दी उठती हूँ। और ये देखिए बच्चे के साथ क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं बीच में आपको बच्चों को भी देखना है, उसको भी इंगेज करके रखना है। तो इसीलिए मैं शेप सॉर्टर लेकर आई हूँ और उसको मतलब मैं बनाकर दे रही हूँ कि देखो ये क्या है, ये क्या है। बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है और या फिर इंगेज करना पड़ता है। अभी तो उतना भी पढ़ने का एज नहीं हुआ है मेरी बेटी का, बट फिर भी उसको इंगेज रखना होता है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज देना ही होगा क्योंकि प्ले स्कूल में मैं एडमिशन नहीं करवाना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि एक ही साथ सब कर लेगी, एलकेजी में ही एडमिशन करवाऊँगी या फिर नर्सरी में। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा तैयारी करवाते रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अच्छे से कोऑपरेट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।